हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमन। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंजा देख रहे हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर which is strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. जैसा कि देख रहे हैं मैंने आर्ट दाऊ को हाईलाइट किया। इसका मतलब है आर यू, मीन्स हु आर्ट दाऊ मीन्स हु आर यू। और इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला, कंटिन्यूअस। एंड इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैनॉट बी टच्ड। तो अब हम लोग इस स्टैंजा का मीनिंग को समझ लेते हैं। इन द अबव लाइन्स द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मतलब मीन्स रेन। रेन से पोएट ने पूछा हु आर यू, टू विच द पोएट रिसीव्स अ सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स। मतलब इस पर पोएट को एक सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम द रेन, रेन की साइड से। द रेन इटसेल्फ स्पीक्स एंड आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एज द पोएम ऑफ द अर्थ। तो रेन बोलती है, ये ऑथर को बहुत सरप्राइजिंग लगा कि अरे ये रेन बोल कैसे सकती है। और और वो रेन बोलती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मतलब सॉन्ग ऑफ द अर्थ। द रेन फर्दर सेज दैट इट राइजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस सी। जैसा कि आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल। फोर्थ लाइन आप देखिए ध्यान से, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस का मतलब वेरी डीप, यहाँ पे कहने का मतलब है। तो रेन बोलती है कि मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से कंटिन्यूअसली राइज करती रहती हूँ अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विदाउट बीइंग टच्ड, और मुझे कोई छू नहीं पाता। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds, only latent, unborn. बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टैंजा है। यहाँ पे वेंस का मतलब है वेयर है, वेगली का मतलब नॉट क्लियरली, डिसेंट का मतलब कम डाउन, और लैव का मतलब वॉश और बेद, और एटमीज का मतलब यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स है, और लेटेंट का मतलब हिडन और बेरिड। अब जैसे कि स्टैंजा में लाइन 1 में कहा गया है अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। The rain basically here tells the poet that it rises upward towards the sky in the form of water vapor where it changes its form. रेन बोलती है कि मैं ऊपर जाती हूँ राइज करके वाटर वेपर के फॉर्म में, और ऊपर जाकर अपने रूप को मैं बदल लेती हूँ। मीनिंग दैट इट कंडेंसेज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ऊपर जाकर ये बादल का रूप ले लेता है वेपर, और फिर कंडेंस हो जाता है, फिर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। इट फर्दर एड्स दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज्ड इट स्टिल रिमेन्स द सेम। वो कहती है कि ऊपर जाकर मेरा फॉर्म तो जरूर बदल जाता है। मीन्स पहले मैं वाटर से वाटर वेपर बनी, वाटर वेपर से क्लाउड बनी, और उसके बाद मेरा फॉर्म तो बदल गया लेकिन मैं फिर भी सेम रहती हूँ, यानी कि रहती तो वाटर ही हूं। फिर आगे लिखा है आई डिसेंड टू लैव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड का मतलब रेन कम्स डाउन। रेन कहती है अपने आप को मैं आई कम डाउन टू क्लींस द अर्थ ऑफ इट्स ड्राइनेस। बोलती है मैं वापस आती हूं ऊपर से, जो अर्थ का ड्राइनेस होता है उसको क्लींस करने के लिए, उसको, और उसका डस्ट है और जो इम्प्योरिटीज है उसको क्लीन करने के लिए मैं वापस लौटती हूँ। उसमें मॉइस्चर फिलअप करने के लिए मैं वापस लौटती हूँ। इट सेटल्स द स्मॉल पार्टिकल्स, जैसा कि एटमिस का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स है। इट सेटल्स द स्मॉल पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का मतलब यहाँ पे अर्थ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे अर्थ का जो डस्ट लेयर को वो सेटल करती है, स्मॉल पार्टिकल्स को सेटल करती है। तो आप बोल सकते हैं कि बाय प्रोवाइडिंग मॉइस्चर टू द सॉइल एंड एयर। सॉइल और एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करके उसको सेटल कर देती है। और when it rains the earth seems to find its expression in its beauty everywhere it can be seen that there is greenery all around. By doing so, ऐसा करके the rain allows the seeds to grow. अब देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे में, देखिएगा लास्ट लाइन से थोड़ा सा पहले, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। रेन कहती है कि आई अलाउ द सीड्स टू ग्रो एंड ब्लूम ब्रिंगिंग लाइफ टू द अर्थ। और इससे क्या होता है कि जब सीड्स ग्रो होते हैं, जो अंदर में लेटेंट होते हैं, मतलब हिडन होते थे, बेरिड होते थे जमीन में, वो अचानक ब्लूम करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, और इससे अर्थ पर लाइफ देखने को मिलने लगता है। आइडिया क्या है? विदाउट रेन
दी सीड्स वुड नॉट बी एबल टू जर्मिनेट। अगर रेन नहीं होता तो ये जो सीड्स जो थे अंदर ही रहते बेरिड, और वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। आप देखेंगे जैसा कि साइकिल है, सी से वेपराइजेशन हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर क्लाउड का फॉर्मेशन लेता है, फिर नीचे बारिश बनकर बूंदें गिरती हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट संज्ञा पे, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई इट, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, raked or unraked, duly with love returns। अब यहाँ पे raked और unraked का मतलब है whether cared for or not, मतलब केयर, मेरा कोई केयर करे या नहीं करे। अब इसको एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। द रेन फर्दर डिस्क्राइब्स हाउ इट कंटिन्यूज टू रिवाइटलाइज और गिव न्यू एनर्जी और लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन। अब यहाँ पे रेन कहता है कि दिन रात 24 घंटे मैं अपनी ओरिजिन को ही वापस लाइफ प्रोवाइड करती हूँ, मतलब उसको फिर से रिवाइटलाइज, मतलब फिर से उसको जिंदा करती हूँ, उसमें नई एनर्जी भरती हूँ। तो इसका कौन है ओरिजिन? तो जो कि लैंड है और बॉटमलेस सी। पूछा जा सकता है कि रेन का जो ओरिजिन है वो कौन है, तो हम लोग जवाब देंगे लैंड एंड द बॉटमलेस सी। द रेन एक्सप्लेन्स दैट इट डज दिस डे एंड नाइट फॉरएवर विदाउट एनी ब्रेक और इंटरप्शन, मतलब बिना किसी इंटरप्शन के, ब्रेक के, रेन जो है अपना साइकिल को पूरा करता रहता है। द रेन ऑल्सो हैज अ प्यूरिफाइंग इफेक्ट। फिर वो लाइन में आप देखेंगे कि थर्ड लाइन जो यूज हुआ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। द रेन ऑल्सो हैज अ प्यूरिफाइंग इफेक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग्स एज इट वॉशेज अवे द इम्प्योरिटीज एंड मेक्स एवरीथिंग क्लीनर एंड मोर ब्यूटिफुल। जितनी भी गंदगी होती है सबको रेन आकर उसको साफ कर देती है और सभी को काफी सुंदर और साफ बना देती है। अब उसमें अब देखेंगे कि लास्ट टू लाइंस जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेक्ट और अनरेक्ट, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब इसको हम लोग समझते हैं। द लास्ट टू लाइंस ऑफ द स्टैंजा आर इन ब्रैकेट सजेस्टिंग दैट द रेन्स सॉन्ग कम्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। मतलब ये बताता है कि जो रेन का सॉन्ग है, मतलब सॉन्ग कहने का मतलब जो व्हेन इट रेन्स वी हियर द साउंड ऑफ पीटर पैटर, हम लोग जो साउंड सुनते हैं उसको यहाँ पर रेन का सॉन्ग बोला गया है। तो रेन का सॉन्ग जो है वो कम्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी कि अर्थ, वहां से आता है। एंड आफ्टर बीइंग फुलफिल्ड इन इट्स जर्नी, और जब ये जिसका जर्नी पूरा कंप्लीट हो जाता है, इट वॉन्डर्स फ्रीली, तो ये फ्रीली होकर जहां मन वहां पे बरस जाता है, घूमता रहता है। वेदर इट्स सॉन्ग इज एक्नॉलेज्ड और इग्नोर्ड, रेन कहता है कि मेरे सॉन्ग को कोई सुने या ना सुने, कोई सुनता है चाहे इग्नोर करता है, मेरी पॉइंट को समझता है कोई या ना समझे, ओके, इट ऑलवेज रिटर्न्स बैक विद लव, मैं वापस फिर से उसी मोड में आती हूँ, अपने प्यार से ही वापस मैं रिटर्न होती हूँ। अब आगे जल्दी से हम लोग फिगर ऑफ इसको स्पीच को एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 1 मिनट में। और हाँ, मैं ये बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका पोस्ट कर दिया है, आप तो चाहे वहां जाकर पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं आंसर को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन, सबसे पहले गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, यानी जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को आप ह्यूमन के जैसा बिहेव करता हुआ दिखाते हैं ना, तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में मानविकीकरण कहते हैं। अब जैसे लाइन है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, तो क्या रेन कह सकता है ऐसा? नहीं कह सकता, तो ह्यूमन बीइंग के जैसा वो बात कर रहा है, सो हम लोग बोलेंगे दिस लाइन इज पर्सोनिफिकेशन। अब हम लोग मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इस लाइन में मेटाफर भी यूज हुआ है। द रेन इज बीइंग कंपेयर टू अ पोम हियर, यहाँ पे रेन का कंपेयर पोम से किया गया, एक सॉन्ग से किया गया, सो इसको हम लोग मेटाफर भी कहेंगे। हाइपरबोल मतलब ओवर स्टेटमेंट, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, मतलब कोई चीज डेलिब्रेट हो या जानबूझकर या बिना जाने बूझकर आप कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर जब बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बॉटमलेस सी यूज किया गया है, मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा सी है जिसका कोई बॉटम ही ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी सी होगा उसका बॉटम जरूर होगा, बट ऑथर ने यहाँ पे बॉटमलेस सी यूज किया है, बेसिकली इस आइडिया को दिखाने के लिए कि सी बहुत 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 गहरा है। तो दिस लाइन इज हाइपरबोल। अब इमेजरी मतलब विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जब हमारे माइंड में कुछ पिक्चराइज होकर उभर कर आता है, तो उसको हम लोग इमेजरी बोलते हैं। जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जिसे हम लोग सुनते हैं तो ऐसा मन में इमेज बन रहा है कि रेन फॉल हो रहा है। एजोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन, जैसे कि देखेंगे आपने इटर्नल आई राइज में आप देखेंगे मैंने आई और आई को हाईलाइट किया है, तो ये वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, सो इसे हम एजोनेंस कहेंगे। अब चलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंस पे।
यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और इन द एंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। जैसे कि आप देखेंगे इटर्नल में एल को मैंने हाईलाइट किया है, फिर इम्पैल्पेबल में एल है, फिर इधर एल है। तो ऐसे रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंस कहते हैं। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर भी दिया है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोम बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय मिस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।